कोयला खदानों तक पहुंचे मजदूर जो अपने शरीर की परवाह किए बिना कोयले की कालिख से अपने कपड़े को सना रहे हैं। काम करते वक्त इसके पूरे शरीर पर कोयले की कालिख लग जाती है, लेकिन उन्हें ये काम करना जरूरी है, इसलिए ये किसी चीज की परवाह नहीं करते। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमारे और आपके लिए काम करने वाले इन मजदूरों की नौकरियां जाने वाली है। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के बंद होने से 9,90,200 लोगों की नौकरियां जा सकती है। रिपोर्ट की माने तो लगभग 4,14,200 मजदूर तो फिलहाल उन खदानों में काम कर रहे हैं जो 2035 से पहले बंद हो सकती है। भारत और चीन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, वो कैसे आपको बताते हैं। कोयले को खत्म करने के लिए बनाई गई जलवायु नीतियों के बिना भी 2050 तक कोयला उद्योगों के बंद होने से लगभग 1/3 यानी कि 37% मजदूरों के सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर जिस देशों में देखने को मिलेगा उसमें भारत और चीन का नाम आता है। अनुमान के मुताबिक चीन के शंक्षी में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा। यहां 2050 तक कोयला खनन से जुड़ी लगभग 2,41,900 नौकरियां खत्म कर दी जाएगी। दूसरी ओर भारत की बात करें तो देश में कुल 3,37,000 मजदूर कोयला खदान में काम करते हैं। ऐसे में इन मजदूरों की नौकरियां पर खतरा मंडरा रहा है। भारत में किसी एक कंपनी द्वारा की जा रही छटनी की बात करें तो कोयला इंडियन कंपनी का नाम सबसे पहले आता है, जो आने वाले 5 सालों में 73,800 छटनी कर सकता है। साल दर साल घटते नौकरियां जैसे मानव द्वारा जनित प्रदूषण के स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। इसकी ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए कोयला के उपयोग को बहुत कम करने की कोशिश की जा रही है, जो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म करने का पहल है। इसके इतर इस रिपोर्ट से ये भी साफ हो जाता है कि साल दर साल कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरियां पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में धीरे धीरे ऊर्जा बाजार ज्यादा किफायती सौर पवन ऊर्जा की तरफ रुख कर रहा है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर 2030 तक कोयला उद्योग से जुड़े 7% यानी कि 1,95,200 मजदूर अपनी नौकरियां खो सकते हैं। वहीं 2035 तक यह आंकड़ा बढ़कर 15% यानी कि करीबन 4,14,200 पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2040 तक के ये आंकड़े 22%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2040 तक ये आंकड़ा 22% यानी कि 5,41,800 हो जाएगा, जो कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए चिंता का विषय है। इसके इतर देखा जाए तो दूर दराज के इलाकों में कोयला खनन से मिलने वाले रोजगार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान देता है। वैश्विक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं तो इस उद्योग से भारत सहित 70 देशों के 27 लाख मजदूरों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। ये मजदूर 3,232 सक्रिय कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया का 90% कोयले का उत्पादन करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी कि 80% मजदूर एशिया महाद्वीप में काम कर रहे हैं। चीन और भारत साथ ही साथ इंडोनेशिया के काम करने वाले मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो लगभग 22 लाख मजदूर एशिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से 15 लाख से ज्यादा मजदूर चीन में काम करते हैं, जो लगभग पूरी दुनिया के आधे कोयले का उत्पादन करता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है भारत, जो दूसरा सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक है। आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो भारत की सक्रिय खदानों में लगभग 3,37,400 मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि स्थानीय खनन क्षेत्र में एक औपचारिक मजदूर पर 4 औपचारिक मजदूर भी काम करते हैं।
वहीं कोयला उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया का नाम तीसरे नंबर पर आता है, जहां लगभग 1,59,900 कोयले का उत्पादन करने वाले लोग हैं। 2070 तक क्या है भारत का लक्ष्य, वो भी सुनिए। भारत के पूर्वी क्षेत्र को कोयला बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यहीं पर बिजली उत्पादन के लिए देश का अधिकांश कोयला पैदा होता है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोयला खनन से जुड़े रोजगार राज्य के संबल का लगभग 1 से 2% हिस्सा है। हालांकि इसमें श्रमिकों के साथ बिजली और भारी उद्योगों में कोयले से संबंधित कार्य शामिल नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का वादा किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया अध्यक्ष ऊर्जा और विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ऐसे में 2025 और 26 तक अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद की जा सकती है, जो स्पष्ट करता है कि भारत धीरे धीरे कोयला आधारित ऊर्जा को किस तरह अक्षय ऊर्जा में बदल देगा, ये आगे की बात में कहेंगे। हालांकि कोयला खदानों में कम होती मजदूरी की खबरों के बीच एक खबर ये भी है कि 2022 तक भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 9.88 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लगातार रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रो पावर में 4.66 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं 2.82 लाख रोजगार के अवसर सोलर पीवी में मिल रहे हैं। कोयला मजदूर के लिए क्या जरूरी है, ये भी आपको बताते हैं। जहां कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों का वैसे ही जीवन आसान नहीं है, ऐसे में रोजगार जाने से उनकी जिंदगियां और मुश्किल भरी हो सकती है। ऐसे में जरूरी ये है कि इन मजदूरों को पहले से ही दूसरे काम को सिखा दिया जाए, जिससे वो अपनी नौकरी जाने से अन्य रोजगार करके अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। इसके लिए कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को दूसरी रोजगार और काम के लिए तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए सरकारों को भी सक्रिय होने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।